देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विधायक ने ऐसा हंगामा बरपाया कि 72 घंटे में ही पुलिस ने कर दिया सनसनीखेज खुलासा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डुमरी विधायक जयराम महतो की। आपको याद होगा कि 14 तारीख की रात को एक हत्या के मामले में 1 बजे रात को एक वीडियो जारी करते हैं विधायक जयराम महतो, और उस वीडियो में उन्होंने जमकर पुलिस पर आरोप लगाए थे। आरोप क्या था? एसपी को फोन करते हैं, एसपी फोन नहीं उठाते, डीएसपी को फोन करते हैं, डीएसपी फोन नहीं उठाते, थानेदार को से बात करते हैं तो कहता है ना वो नक्सल प्रभावित एरिया है, इस एरिया में मत रहिए, आप वहां से निकल जाइए, इस एरिया में अभी पुलिस फोर्स नहीं जा सकती है। कई तरह की बातें उन्होंने कही। और दूसरे दिन 15 तारीख को आपको याद होगा किस तरह से थाने का घेराव किया गया था। लेकिन अब 72 घंटे के भीतर बोकारो पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस सनसनीखेज हत्याकांड में जो आरोपी है चंपा देवी, शक के आधार पर अपने पति के हत्या के नाम पर उस दिन जो है सो 14 तारीख की रात को वो हत्या की है। और इसके लिए 3 लाख रुपये उन्होंने शूटर को भी दी। 2.5 लाख पेड कर दिया था, 3 लाख में बात हुई थी। धनबाद से बुलाए गए थे शूटर। मामला क्या था? पिछले साल नवमी के दिन चंपा देवी के पति जो मृतक थे, जिसकी हत्या हुई थी, उनके यहां खाने पर गए थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। चंपा देवी को यह शक था कि उसके पति की हत्या की गई है, या तो जहर देकर के खाना में या कुछ अन्य तरीके से। मामला जादू टोना का भी है, झाड़ फूक का भी मामला है। और आज याद होगा आपको, उस दिन भी ये बातें जो मृतक के पिता की बातें आ रही थी, उन्होंने कहा था कि वे लोग झाड़ फूक करते हैं और झाड़ फूक के लिए उनको बुलाया गया था। और इसी सिलसिले में वो लोग निकले, स्कूटी सवार लोगों ने आकर के उनके बेटे की उनके सामने ही हत्या कर दी थी। पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा बोकारो एसपी ने इस हत्याकांड के मामले में। एक के बीच में एक नवादी थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडी जंगल में एक आदमी का हत्या किया गया था, जिसके फलस्वरूप नवादी थाना कांड संख्या 39/25 15/5/2025 को पंजीकृत करते हुए एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें एसडीपीओ बेरमो, सर्कल इंस्पेक्टर बेरमो, नवादी थाना प्रभारी और अमित कुमार राय सब इंस्पेक्टर, सबके एक टीम गठित कर दिया गया उसके उद्भेदन के लिए। और फाइनली ये उद्भेदन हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से जो आरोपी था चंदा देवी, जो उन्हीं के गांव का, जो मृतक का गांव का ही था, वो उसका पति लगभग अक्टूबर 2024 में उसका डेथ हुआ था, जिसके जिम्मेदार वो जो डेथ हुआ है उसको मानते थे कि उसी ने जहर खिलवा के मेरे पति को मतलब मार दिया है। तो उस समय डर के वजह से वो पुलिस कंप्लेंट नहीं किए थे, और वही आदमी जिसका डेथ हुआ है वो डराए थे उनको, और तब से उनके मन में एक टाइप का रिवेंज उसके मन में फैल रहा था। और उसने अपने दोस्त एक प्रकाश सिंह है, जो साकिन केसवारी थाना सरिया गिरिडीह का है, उससे संपर्क किए, उसके साथ एक योजना बनाए। तो प्रकाश सिंह धनबाद के शूटर है, 3-4 शूटर से उनके बात कराए, और वो लोग ये घटना को अंजाम देने के लिए पहले पिछले 6 महीने से वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। 13 की दिन जब 13 आया पास में, तो ये लोग एक बार जहाँ पे उनका निवास स्थान था, जो मृतक है उनका निवास स्थान के अगल बगल में वो लोग अटेम्प्ट लिए थे, लेकिन वो क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत था तो उस दिन वो लोग नहीं किए। तो उसको 14 की तारीख को वो लोग एक सुनियोजित तरीके से उसको एक सुनसान जंगल में झाड़ फूकने के नाम से बुलाए, और वहाँ पे वो लोग इसका अंजाम किए। तो फिलहाल चंपा देवी, प्रकाश सिंह, डोमन राम, विकास कुमार अरेस्टेड है। इसमें और अभियुक्ति होने का संभावना है, और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे उन लोगों को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। घटना में प्रयुक्त
एक देसी पिस्तौल और देसी कत्ता निशानदेही पे, अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोग बरामद किए गए हैं। उसमें कुछ 9mm राउंड और 300.315 का गोली भी बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त मोबाइल जो यूज़ कर रहा था जिससे उसको बुलाया गया है वो भी हम लोग बरामद किए हैं। कितना फिरौती दी थी महिला? ये इन लोग 3 लाख में बात हुआ था और उसमें से 2,35,000 रुपया उन लोगों को विभिन्न माध्यम से, केस माध्यम से या बैंक के माध्यम से उनको दिया गया है। महिला का शूटर के साथ क्या संबंध था जो धनबाद में रहता? जो महिला था प्रकाश सिंह उसका दोस्त था और जब उसका पति का डेथ हुआ वही उन लोग उसको पालन पोषण वगैरह, भरण पोषण वगैरह करते थे। जी, बदले की भावना से। और कितने घंटे में थाने में तोड़फोड़ हुई? देखिए, ये एक तरीके से हम लोग के पास चैलेंज भी था जिसमें पुलिस का काबिलियत के ऊपर सवाल उठे थे और दूसरा जो रिस्पांस टाइम था उसके ऊपर भी इसका क्वेश्चन उठे थे। तो एक तरीके से ये हम लोग के लिए बहुत हम लोगों ने उसको एक चैलेंज की तरह लिया और उसमें हम लोगों ने फाइनली उसको डिटेक्ट कर लिया। सर, महिला क्या करती है? 3 लाख रुपया का सुपारी थी, महिला कुछ करती है? इसका आर्थिक महिला इनकम क्या है? उसी में इन्वॉल्व है। महिला भी झाड़ फूक करती है। क्या करती है? थाने में तोड़ वो भी झाड़ फूक करती है, महिला भी सर थाने में थाना में जो तोड़फोड़ हुआ है उसके आलोक में एक एफआईआर रजिस्टर किया है जिसमें हम लोगों ने चिन्हित करके करीब 21 लोगों का नामजद है और उसमें से कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर भी हम लोगों ने एफआईआर किया है। थाना में जो तोड़फोड़ किया है उसके ऊपर भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कितने लोग चिन्हित हुए सर? अभी तक फिलहाल हम लोगों ने 21 लोगों को चिन्हित किया है और हम लोग विभिन्न वीडियोग्राफी जो हुआ था उसमें उसको देखते हुए बाकी लोगों को भी हम लोग उसमें चिन्हित कर रहे हैं। देखा जाए अगर किसी खास व्यक्ति के द्वारा लगातार इस तरह के मतलब थाने में हो या कहीं रोड पर हो, इस तरह का मतलब और अन्य लोगों को उबर कर इस तरह की कार्रवाई करने का मजबूर? देखिए, ये एक हर जगह में जैसे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट का घटना भी होता है तो उसके बाद तुरंत रास्ता जाम करना, ये थोड़ा सा जो अनलॉफुल एक्टिविटी से वो हो रहा है। इस पे कानून सख्त है और हम लोग हर ऐसे कंडीशंस पे हम लोग एफआईआर भी कर रहे हैं और लोगों को भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं जब कुछ ऐसे घटना हो जाता है तो वो पुलिस का गलती पे नहीं होता है, हो सकता है उसका कोई दूसरा रूप हो। जैसे इसमें तो पूरा मामला अलग था, उसमें कोई वो पुलिस की तरफ से कोई ऐसा भी नहीं था। तो इसका लेके अगर कोई लॉ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लॉ अपने हाथ में लेता है तो उसके ऊपर कानून सख्त रहेगा और हमेशा उसका फॉलो अप एक्शन किया जाएगा। क्या जयराम पे भी इसमें कोई कार्रवाई होगी? इसमें भी कोई केस होगा? जब वो तोड़फोड़ हो रहा था तो उनका संलिप्तता उस समय नहीं था तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों, आपने सुना बोकारो एसपी ने पूरे विस्तार के साथ आपको इस हत्याकांड के बारे में बताया। आपको यह भी याद होगा कि जमकर बवाल काटा था विधायक जयराम महतो ने, टाइगर जयराम महतो ने इस मामले को लेकर के। यह भी कहा था टाइगर जयराम महतो ने जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो उनके विधानसभा क्षेत्र का नहीं है। तो यह जा रहा था कि आजसू से उस व्यक्ति का, जिस मृतक का जो था सो आजसू के साथ संबंध था, आजसू पार्टी के साथ जुड़ाव था। लेकिन इसके बाद भी वो जब जानकारी मिली तो वो रात के 1 बजे नक्सल प्रभावित एरिया में मात्र 2 बॉडीगार्ड के साथ पहुंचे थे। सारी बातें उन्होंने कही, सारी बातें उन्होंने बताई। अब जो मैंने आपको बताया जिस तरह से हत्याकांड को लेकर के, यानी बोकारो के जो उग्रवाद प्रभावित नावाडी थाना क्षेत्र में 13 मई को रात को हत्या हुई थी। हेमलाल पंडित की हत्या हुई थी और इस मामले में बोकारो पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह चंपा देवी महिला है। उसी महिला ने अपने पुरुष मित्र प्रकाश सिंह से मिलकर धनबाद के शूटर से हेमलाल पंडित की हत्या कराई थी। महिला को इस बात का विश्वास था कि उसके पति की मौत की वजह हेमलाल पंडित ही है। पुलिस ने इस मामले में चंपा देवी के अलावा प्रकाश सिंह, डोमन राम और विकास कुमार को गिरफ्तार किया है। डोमन राम और विकास पंडित धनबाद का रहने वाला है। इन दोनों ने ही पैसे लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 1 देसी पिस्तल, 1 देसी कट्टा, 9 mm की 5 गोली, 315 mm की 3 गोली, 4 मोबाइल सेट और 1 स्कूटी बरामद किया है। हेमलाल पंडित की हत्या के बाद विधायक जयराम महतो ने हंगामा खड़ा कर दिया था। रात में पुलिस अफसरों को फोन किया था और दूसरे दिन थाना का घेराव किया था। पुलिस को बोकारो
रविवार को बोकारो के एसपी बेरमो एसडीपीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि हेमलाल पंडित हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के सरिया गांव का रहने वाला था। इस इलाके में वह जादू टोना और झाड़ फूंक का काम किया करता था। महिला चंपा देवी भी इसी गांव की रहने वाली है। पिछले साल दुर्गा पूजा के नवमी के दिन महिला चंपा देवी के पति खगेश्वर पंडित और हेमलाल पंडित ने साथ में खाना खाया, जिसके कुछ घंटे बाद खगेश्वर पंडित की मौत हो गई। खगेश्वर पंडित की मौत के बाद चंपा देवी को यह विश्वास था कि हेमलाल पंडित ने ही जादू टोना करके उसके पति को मार दिया या विष देकर जहर देकर के मार दिया है। इस घटना के बाद से वह लगातार इस कोशिश में रही कि किसी तरह हेमलाल पंडित की हत्या कर दे। इसके लिए उसने अपने नज़दीकी प्रकाश सिंह से संपर्क किया। प्रकाश सिंह ने धनबाद के शूटर से संपर्क किया। 3 लाख रुपये में हत्या करने की बात तय हुई। 2.5 लाख रुपये उन लोगों को दिया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए डोमन राम ने हेमलाल पंडित के घर जाकर भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने का अनुरोध किया। बदले में पैसे देने की बात कहकर बारीडीह जंगल लाया और गोली मारकर हेमलाल पंडित की हत्या कर दी। ये था पूरा मामला। और इस मामले पर आपने देखा कि जिस तरह से बातें हुई, जिस तरह से विधायक जयराम महतो ने इस मामले को लेकर के थाने का घेराव भी किया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी चीज़ें जो सामने आएंगी। हमारे साथ बोकारो के ब्यूरो चीफ दिनेश जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। जी सर, धन्यवाद। दिनेश जी, जो नावाडी के बारीडीह जंगल में जो हत्याकांड हुई थी उसका खुलासा पुलिस ने किया है। क्या था पूरा मामला और कैसे पुलिस को यह सफलता मिली? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है पुलिस जो है एफएसएल की टीम को भी बुलाई थी और वैज्ञानिक तरीके से इस मामले को लेकर के और पुलिस ने जांच शुरू की थी। और जब ही पुलिस ने इस तरह की जब जांच शुरू की तो पुलिस को दर पदर कुछ मामले इस तरह के सामने आने लगे जिस पर शक की सुई जो है उसके जाकर के और एक महिला पर पड़ी। और उस जब महिला को पुलिस ने उठाया और जब उससे पूछताछ की जब शुरुआत की तब यह बात सामने आई कि उसकी पति की मौत कुछ दिन पहले जो है हो चुकी है। और जो हेमलाल जो पंडित जो थे जिसकी मौत हुई थी, जिसे गोली मारी गई थी, उनके द्वारा यह था कि हेमलाल और उसका पति दोनों एक साथ बैठ करके एक साथ खाना भी खाया था और एक साथ सोया था और उसी दरमियान उसकी मौत हो गई थी। अब महिला को ये लगा कि उसकी पत्नी को या तो फिर ये तांत्रिक विधि से या फिर जहर देकर के मार डाला है। और इसके बाद महिला जो है उसी दिन प्रण ये ठान ली कि हमारे पति का हत्यारा यही है और हम इसकी हत्या जरूर करवाएंगे। और यही कारण है कि वो महिला जो है अब भाड़े की यानी किराए की जो अपराधी कहा जाए, हाँ शूटर, किराए के शूटर को हायर किया और 3 लाख रुपए में बात भी थी कि 3 लाख रुपए हत्या करने के बाद दिए जाएंगे और ऐसा हुआ भी। तो हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके की महिला की जो शक मतलब महज एक शक की बुनियाद पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जबकि पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि जिसकी हत्या गोली मार करके महिला ने करवाई है वह जो है उसके पति के मौत के मामले में बिल्कुल निर्दोष था। लेकिन ये एक शक की बुनियाद जो है की बुनियाद पर गलतियां कराते गया और उस पर हत्या भी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शक की बुनियाद पर हुई है और शक के आधार पर यह हत्या हुई है। और महिला जो है आज महिला भी फंस गई उस मामले में। जो शूटर के भी चेहरे जो आए हैं सामने कि जो धनबाद के शूटर है और उन शूटरों पर कई पहले से मामले दर्ज है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बहुत पुलिस ने जो है इसको फूंक करके कदम रखा है और इस मामले में कार्रवाई की है। जी, विधायक जयराम महतो ने जिस तरह से 13 तारीख की रात को हंगामा किया, उसके बाद 14 तारीख को वो थाने का घेराव किए, क्या इसके बाद से सक्रिय हुई पुलिस? देखिए, ये जैसे कि एसपी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हमारे जो है जयराम जी की मेरे पास फोन आ रहा था और हमने जयराम जी की फोन से पहले हमने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। थानेदार ने पहले ही यह बात बता दिया था कि यह हत्या हुई है, लेकिन वो नक्सली क्षेत्र है और नक्सलियों की मान में पुलिस को घुसनी थी। और हाल ही में जो है नक्सलियों के खिलाफ जो पुलिस ने ऑपरेशन की थी जिसमें कई नक्सली मारे गए थे, तो एसपी को भी ये लगा कि नक्सली बौखलाए हुए हैं। अगर उस मांद में हमारे पुलिसकर्मी अगर जाते हैं तो नक्सली की अगर उपस्थिति
स्थिति अगर हो तो ऐसी स्थिति में हमारे आर्म्स और पुलिस दोनों सुरक्षित नहीं होंगे। तो पुलिस ने फूक फूक करके कदम रख रही थी। हालांकि पुलिस जो एसपी ने जो स्पष्ट किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी पुलिस भी वहां पहुंची थी, लेकिन वो सादे लिबास में थी। तो सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है कि आखिर पुलिस, और लाजमी भी है क्योंकि नक्सलियों का मांद और उसका गढ़ माना जाने वाला इलाके में यह हत्या हुई थी और रात की मामला था। और पुलिस के साथ दिन में जब इनकाउंटर होता है तो रात में पुलिस के साथ क्या हो सकता था। हालांकि ये सोचने की और ये भी एक जिम्मेवारी प्रशासन की होती है, क्योंकि प्रशासन का आर्म्स, उसके लोग, तो कहीं ना कहीं इस तरह का है कि पुलिस प्रशासन ने भी, यानी एसपी ने भी फूक फूक करके कदम रखा। अब रही बात जिस तरह के कि अब उस घटना पर फिर दोबारा दूसरे दिन जो है थाने का घेराव करना, थाने में तोड़ फोड़ करना, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बेरमो एसडीपीओ ने स्पष्ट किया है कि जो लोग हमारे थाने में जो मीनावाड़ी थाने का जो तोड़ फोड़ जो जिन्होंने किया है, जिन्होंने कुर्सियां तोड़ी है, कुर्सियां फेंकी है, उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन काफी गंभीर है और इस मामले में कार्रवाई में जुट चुकी है। जी, जो जानकारी मिली है कि जयराम महतो आज बोकारो आ रहे हैं, क्या इसी सिलसिले में तो नहीं आ रहे हैं उनके लोगों पर कहीं कार्रवाई ना हो? नहीं, देखिए जयराम जो है बोकारो में पहुंच चुका है। जयराम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कुछ बैठक कर रहे हैं, जिसमें रैयत भी है। रैयती मुद्दे को लेकर के यहाँ बैठक की जा रही है। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि उसी मामले में आए हैं फिर किसी को बचाव के लिए आए हैं, तो ये कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि नजर बनाए हुए हैं लोग और कि क्या जयराम की अगली रणनीति क्या होती है, क्या वो एसपी से मिलेंगे या डीसी से मिलेंगे, या इस मामले में किसी तरह की न्याय की गुहार लगाएंगे या फिर अपनी बातें रखेंगे। तो इन तमाम सवाल जो हैं अभी गर्भ में है और इन तमाम सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब उस पर खुल करके जयराम कुछ बोलेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। तो अभी आपने देखा कि स्पष्ट तौर पर हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं दिनेश जी वहां से बोकारो से सारे मामले का बताया, लेकिन एक अपडेट्स उन्होंने ये भी दिया कि जिस तरह से 14 तारीख को थाने के घेराव के दौरान बवाल मचाया था जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने, कुर्सियां तोड़ी थी, उन पर भी पुलिसिया कार्रवाई होगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला इस पर दर्ज हो सकता है और यह मामला बड़ा मामला होता है। बातें होती है, यह सही है कि जयराम महतो घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल से उन्होंने वीडियो जारी किया, अपना बयान जारी किया, सारा कुछ करने के बाद जिस तरह से 14 तारीख को थाने के घेराव के दौरान जो देखा गया था दृश्य, मैंने आपको दिखाया था वो दृश्य भी, और अब जब मामला बन रहा है तो अब एक और इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा भी हो गया है। और अब दूसरी ओर, जैसा कि बेरमो एसडीपीओ ने स्पष्ट किया, जो हमारे संवाददाता ने बताया कि अगली कार्रवाई होगी वैसे लोगों पर जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए थाने के अंदर आकर के। बहरहाल इस मामला का तो पटाक्षेप हो गया, 72 घंटे के अंदर जो है सो पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी। लेकिन सवाल ये जरूर उठते हैं कि भाई जहां पर विधायक पहुंच सकता है, अकेले पहुंच सकता है 2 बॉडीगार्ड के साथ, क्या वहां पर पुलिस नहीं जा सकती? ये सच है कि कुछ दिनों पहले वहां पर उसी एरिया में जो है नक्सलियों पर बड़ी जीत मिली थी झारखंड पुलिस को, कई नक्सलियों को मार गिराया गया था और उसके बाद नक्सली बौखलाए हुए भी हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि उस एरिया में नक्सलियों का जो है सो आवाजाही ज्यादा हो चुका है। लेकिन क्या ऐसे ये बातें कह देने भर से काम हो जाती है? क्या पुलिस ये बातें कह के तीसरी कर देगी? और यही सवाल जयराम महतो उठा रहे थे कि जब मैं पहुंच सकता हूं तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकती है। बहरहाल इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।